हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ माजिद अली एंड यू आर वाचिंग इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। ये दोनों टर्म्स एक ही सेंस में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा इन दोनों में फ़र्क है। वो उस फ़र्क को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है सम एफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, यानी सम को हम पॉजिटिवली सेंस में इस्तेमाल करते हैं। सम इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस, यानी हम अगर किसी जुमले में सम को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करेंगे। इसको मज़ीद समझने के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। सम को समझने के लिए हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। आई हैव सम गुड फ्रेंड्स। आई हैव सम गुड फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त हैं। ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। ही हैज़ सम बुक्स। ही हैज़ सम बुक्स, ये भी पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हैं एग्ज़ाम्पल्स कि सम को एफर्मेटिव सेंटेंस में या टेंस में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं सम को समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट 2, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। यानी सम जो टर्म है वो काउंटेबल नाउन में भी इस्तेमाल होती है और अनकाउंटेबल नाउन में भी इस्तेमाल होती है। तो आई हैव सम गुड फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स काउंटेबल हैं। ही हैज़ सम बुक्स, ये भी काउंटेबल है। इसकी एक और एग्जांपल होगी डू यू हैव एनी कॉफ़ी, तो ये अनकाउंटेबल है। यानी सम को हम काउंटेबल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफ़र, यानी हम अगर किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करना चाहें तब भी हम सम इस्तेमाल करते हैं। 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसकी। वुड यू लाइक सम मिल्क, क्या आप कुछ दूध लेंगे। वुड यू लाइक टू रीड सम बुक्स, क्या आप कुछ किताबें पढ़ना अच्छा समझेंगे, मुनासिब समझेंगे। तो ये है जब हम किसी चीज़ को ऑफ़र करते हैं तब भी सेंटेंस में सम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वेस्ट। जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करके कोई चीज़ मांगते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तब भी हम सम इस्तेमाल करते हैं। 2 एग्जांपल्स हैं। कैन आई गेट सम एप्पल्स, क्या मैं कुछ सेब ले सकता हूँ। कैन आई गेट सम रेस्ट, क्या मैं थोड़ी देर रेस्ट कर सकता हूँ। तो यह है रिक्वेस्ट करना। अब तक हमने देखा कि सम को किस किस जगह पर कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एनी को डिस्कस करेंगे कि एनी को कहाँ और किस वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। एनी नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे हमने सम देखा पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, इस तरह एनी नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। यहाँ एग्जांपल्स हैं। आई डोंट हैव एनी मनी, यानी इस चीज़ में नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं। शी डजंट हैव एनी टॉय, उसके पास कोई खिलौना नहीं है। तो नेगेटिव सेंस में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो एनी करेंगे, पॉजिटिव सेंस में सम इस्तेमाल करेंगे। एनी को समझने के लिए एक और पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है क्वेश्चन, यानी जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं तब हम एनी को इस्तेमाल करते हैं। कैसे? डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपके पास कोई तरकीब है। डू यू हैव एनी टाइम, क्या आपके पास थोड़ा सा वक्त है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एनी और सम के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।